दोस्तों, इंसान चाहे कितनी ही तपस्या कर ले या कितना ही भगवान की भक्ति कर ले, यदि इंसान अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है तो ये सब व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी तपस्या उसका कर्तव्य होता है। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सप्तद्वीप नवखंड पर कई दशकों तक राज्य करने वाले राजा राजेश्वर वैभवपूर्ण जीवन जीने के बाद अपने अल्पायु पुत्र को सत्ता सौंपकर वन में चले गए। वहां वह घोर तपस्या में लीन हो गए। वह केवल एक समय फलाहार करते थे। वर्षों तक साधना करने पर भी उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्हें समाचार मिलते रहते थे कि उनके चले आने के कारण प्रजा बहुत परेशान है। एक दिन उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिला। वह भोजन की तलाश में निकल पड़े। वह एक खेत के पास से जब गुजर रहे थे तो खेत में श्रम करते एक किसान की दृष्टि उन पर पड़ी। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, पास आओ बाबा, किस वस्तु की तलाश में हो? उसे जवाब मिला, भूख से व्याकुल हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा, मेरे पास दाल चावल है, झोपड़ी में चूल्हा है, खिचड़ी पकाओ, दोनों अपनी भूख मिटाएंगे। राजा राजेश्वर ने खिचड़ी पकाई। दोनों ने भरपेट भोजन किया और फिर वृक्ष की छाया में लेट गए। सपने में राजा ने देखा कि एक विराट पुरुष उनसे कह रहा है, राजन, मैं कर्म हूँ, इस सृष्टि का परम तत्व हूँ। तुम प्रजा का हित साधन करते हुए जो उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते थे, वह तुम वन में तपस्या से प्राप्त नहीं कर सके। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही इंसान का सबसे बड़ा तप होता है। ये सुनकर राजा राजेश्वर का विवेक जाग उठा। वह वापस अपने राज्य में लौट आया और प्रजा के हित साधने में लग गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का तपस्या करना या पूजा पाठ करना, ये सब तब व्यर्थ हो जाता है जब आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते। इसलिए इंसान का सबसे बड़ा तप उसका कर्तव्य होता है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।